नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले हम बात करेंगे संत गोपाल दास जी की। जी हां, हरियाणा की गोचर भूमि बचाने के लिए 113 दिनों से लगातार अनशन कर रहे गोपाल दास जी मुनि गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने भी पहुंचे थे। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के बाद संत गोपाल दास जी अपने समर्थकों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित निवास की ओर जा रहे थे। रास्ते में ही पार्लियामेंट थाना पुलिस ने उन्हें रोक लिया था और पुलिस ने गोपाल दास को गिरफ्तार भी कर लिया था। लगभग 2 घंटे उन्हें थाने में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। गोपाल दास को वहां से कैलाश अस्पताल भेज दिया गया है। गोपाल दास ने सरकार से गाय की उपयोगिता पर राष्ट्रीय बहस की मांग भी की है और उनका कहना है कि गोचर भूमि कब्जाने से चारागाह की कमी होती जा रही है। दूषित पानी और चारे की कमी की वजह से पशु मर रहे हैं, इसलिए 1947 में जो भूमि चारागाह के लिए थी उसे कब्जा उस पर से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गोचर विकास बोर्ड बनाने की भी मांग की है, जिससे गोचर भूमि को बचाया जा सके। तो एक संत ने आंदोलन शुरू किया है गौ माता की रक्षा के लिए, गोचर भूमि के लिए, क्योंकि आजकल पशुओं की अगर बात की जाए तो वो सड़कों पर नजर आते हैं, कूड़े करकट खाते हैं, पॉलीथीन खाते हैं। इनके स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है और कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ भी अपमान जैसा व्यवहार हुआ है। एक संत जो लगातार अनशन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मांगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उस संत को परेशान करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि एम्स में गोपाल दास जी को भर्ती कराया जाता है। जबरन उन्हें अंडा खिलाने की कोशिश की जाती है। जब वो मना करते हैं तो सलाहकार आके उनसे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनती है, क्योंकि गोपाल दास जी लिखित आश्वासन चाहते हैं। लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है। आनन फानन में ऐसी आशंकाएं जताई जाती है कि गोपाल दास का अपहरण हो गया है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उन्हें कैलाश अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़ दी है। उनका यही कहना है कि जब तक जीवन है तब तक अपनी मां की रक्षा के लिए गोचर भूमि पर जो कब्जा हो रखा है उसे मुक्त कराने के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष में ही लगा दिया है। और आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो गौरक्षा के लिए आज जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुआ। सभी ने इस चीज का पुरजोर विरोध किया और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए संत गोपाल दास जी भी वहां पर पहुंचे थे। अस्वस्थ हैं, स्थिति उनकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो समर्थक हैं, जो गौरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं आए, इसलिए वो स्वयं वहां पर मौजूद थे। उनकी तबीयत में हालांकि सुधार नहीं है, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। आंदोलन जारी है। 113 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं गोपाल दास। आप बता दें कि गौरक्षा के लिए आज जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको पता है कल कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। देश भर के करोड़ों लोगों ने, 100 करोड़ लोगों ने कृष्ण भगवान को याद किया, लेकिन हम किस कृष्ण भगवान को याद करते हैं? बांसुरी वाले श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने 13 साल में बांसुरी कमर में लगा दी थी, उसको दोबारा कभी नहीं बजाया और उसने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया था। लेकिन हम अपने सुविधा से बांसुरी वाले श्री कृष्ण को याद रखते हैं और सुदर्शन वाले श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, और इसलिए ऐसे दिन बार बार आते हैं।
इसलिए हमको सुदर्शन धारी श्री कृष्ण की याद करनी है। उनकी इस समय की मांग है। आखिर भगवान ने भी रूप क्यों बदला? समय के अनुसार उन्होंने शस्त्र हाथ में क्यों लिया? इसीलिए लिया कि कंस का नाश करना था। तब तो कंस एक थे, अब तो कंस हजारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है। तो और तब तो कंस के साथ सत्ता नहीं थी, आज तो कंस के साथ सत्ता भी है। तो इसलिए आज सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है। दूसरा, हमने श्री कृष्ण को कहना भी कहते हैं। कहना क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गौ माता के भक्त थे। लेकिन हम कृष्ण को तो पूछते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिस गौ माता को पूछते थे उसे हम नहीं पूछते। यह हमारा अभागापन है। इस गौ माता के गोचर भूमि के मुक्ति के लिए यहाँ पर पिछले 113 दिनों से गोपाल दास जी महाराज अनशन पर बैठे हुए हैं। 113 दिन से। अन्ना हजारे का आंदोलन भी 12-13वें दिन में क्या हो गया था आप जानते हैं। इस देश में इतना बड़ा अनशन केवल भगत सिंह ने किया था। आपको पता होगा, भगत सिंह ने जेल से आंदोलन किया था, असहकार आंदोलन किया था, सभी ने आज्ञा विलंघन का आंदोलन किया था। उन्होंने अनशन किया था 112 दिन। और ये गोपुत्र गोपाल दास जी का आज अनशन का दिन है 113वां। और वो गोपाल दास जी को हरियाणा सरकार ने जबरदस्ती पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट कराया। वहां पर उन्होंने अन्न लेने से मना किया, ट्रीटमेंट लेने से मना किया। हरियाणा में माहौल बना तो आधी रात को उस सरकार ने उनको उठा के एम्स में भर्ती कर दिया। एम्स में उनको मतलब मुझे बोलते हुए, नाम लेते हुए भी इतना गुस्सा आ रहा है। इस गो भक्त संत को उनको कहा गया कि आपके शरीर में प्रोटीन कम हुए हैं, आपको बचाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आप मर जाएंगे तो सरकार के खिलाफ माहौल होगा। तो उनके शरीर में या उनके मुंह में अंडा मिश्रित प्रोटीन खिलाने का प्रयास किया गया। अंडा मिश्रित। एक हिंदू संत जिसको 100 दिन आंदोलन के हुए हैं, उसको अंडा खिलाने की बात सोचने वाली सरकार और डॉक्टर समाज का क्या इलाज कर सकते हैं, ये सोचने वाली। दूसरा, गोपाल दास जी तो संत है, इसलिए वो खाना पीना खाए बगैर आंदोलन करें। हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक ताकत होती है अनशन की, उपवास की, सही है, लेकिन ऐसे आंदोलन किए जाते हैं संवेदनशील हृदय के सत्ताओं के खिलाफ। इस देश की सत्ता संवेदनशील है? नहीं है। इस देश के सत्ता को कहीं से भी गाय में आस्था है? नहीं है। इस देश के सत्ता को संतों में आस्था है? नहीं है। क्या इस देश के सत्ता को आम आदमी में आस्था है? क्या इस देश के सत्ता को लगता है कि हिंदू धर्म बढ़े? क्या इस देश के सत्ता को लगता है कि धर्मांतरण रुके? क्या इस देश के सत्ता को लगता है कि यहाँ पर मुसलमानों का लांगुल चालन बंद हो? अगर उनको ये नहीं लगता, या आपके मरने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका 2 वक्त का खाना तो छोड़ो, नाश्ता या एक समय का चाय भी तो आपके लिए भूल नहीं सकते, उनके सामने अनशन और उपवास करने की जरूरत नहीं है। ऐसे दुष्ट सत्ताओं के खिलाफ केवल संघर्ष किया जाता है, जिसको क्रांति कहते हैं। क्रांति का संघर्ष कहते हैं। तो आपने सुना प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस देश में, जिस समाज में संतों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है, उससे और ज्यादा उम्मीद क्या लगाई जा सकती है। जो व्यक्ति गौ रक्षा के लिए लगातार अनशन कर रहा है, उसके बाद भी सरकार सिर्फ उसे रोकने की कोशिश कर रही है, उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना ही उसकी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपने हित के लिए नहीं मांग रहा है। वो मांग रहा है हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए, जिसे हम देवता कहते हैं। और कहा जाता है कि हमारी गाय माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास हो। तो जहां पर सभी देवी देवताओं एकत्रित हो जाए, जहां पर सभी देवी देवताओं का वास हो, उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्या शोभा देता है? ये हमें हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए, हरियाणा सरकार को भी सोचना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। ये उनकी छवि के लिए भी बेहतर संकेत नहीं है, क्योंकि एक संत अपने लिए नहीं, बल्कि वो अपनी माँ के लिए, अपनी गाय माता के लिए अनशन कर रहा है, रक्षा की मांग कर रहा है, उनके लिए भूमि चाहता है, जिससे बार बार जो सड़कों पर आप गायों को देखते हैं, गाय माताओं को देखते हैं, उस तरह का जीवन उन्हें व्यतीत
ना करना पड़े। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया गौरक्षा के लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त माहौल कैसा था? क्या इस आंदोलन के बाद, इस प्रदर्शन के बाद लग रहा है कि सरकार झुकेगी? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जंतर मंतर पे आज गोपाल दास के खास करके गौ समर्थकों का हमें भीड़ देखने को मिला, एक हुजूम देखने को मिला, इससे तो यही लगता है कि इस बार जो आंदोलन किया जा रहा है ये जो गौ रक्षा समिति के लोग हैं और खास करके जो उनसे जुड़े हुए समुदाय के लोग हैं, विश्व हिंदू सेना के लोग भी आज मौजूद थे। करीब हजारों की संख्या में आपको भीड़ देखने को मिली और भीड़ में एक आक्रोश देखने को नजर आ रहा था। एक आक्रोश था उस भीड़ में, क्योंकि लगभग 113 दिनों का जो 113 दिनों का अनशन यहाँ पे संत गोपाल दास जी चला रहे हैं गौचरण भूमि को लेकर के। देखिए प्रियंका, अगर पूरे मामले को समझा जाए, बहुत छोटा सा मामला है। सभी जो राज्य होते हैं उसमें ये एक निर्देश है, चाहे कोर्ट की बात करें या फिर गाइडलाइनों की बात करें, तो उसमें जो गौचरण की भूमि होती है वो सभी राज्य वो गायों के लिए छोड़ते हैं। वहां पे चारागाह होता है, गाय रखी जाती है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की बात की जाए, लगभग 350 एकड़ की जो भूमि है उस पर एक तरीके से सरकार का अपना खुद का अधिग्रहण है। लेकिन अगर बात की जाए गोपाल दास की, गोपाल दास का कोई इससे निजी फायदा नहीं है उन जमीनों से। लेकिन गोपाल दास क्योंकि गायों के लिए शुरू से लड़ते आए हैं और गाय माता के लिए तमाम प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम और आंदोलन किए हैं, उनका यही सरकार से मांग है कि उन्हें उन जमीनों को स्वेच्छा पहुंच दिया जाए ताकि वो आगे गौ वंशों को बचा सकें और जो गाय माता है उनकी संस्कृति की रक्षा कर सकें। दूसरा पहलू यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ 2 दिन पीछे लेकर के चलूं, 2 दिनों से जो घटनाक्रम इस पूरे कांड पे देखने को नजर आ रहा है, 113 दिनों का जो लंबा आमरण अनशन चल रहा है, इससे पहले एम्स हॉस्पिटल में रखे गए थे संत गोपाल दास जी। तो जब गोपाल दास जी एम्स लाए गए थे तो वहां पर एक राजनीतिक माहौल मुझे देखने को मिला। मैं उस मीटिंग में था, जो एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें ये पूरी सुनियोजित साजिश थी कि संत गोपाल दास जी के अनशन को यहाँ पर तोड़ा जाए, तुड़वाया जाए अनशन को, क्योंकि कई तरह के लोग वहां पे आए हुए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि गोपाल दास जी की हुड्डा सरकार से बातचीत हो गई है, वो सहमत है इस अनशन को तोड़ने के लिए। लेकिन वो मीटिंग होती है करीब वो प्रियंका 10 से 15 मिनट की मीटिंग चलती है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि मुख्यमंत्री जो है उनसे उनके करीबी वीरेंद्र चौहान जी इस मीटिंग में थे, जो कि उनके सलाहकार माने जाते हैं और ज्यादातर फैसले लेते हैं वीरेंद्र चौहान। तो उनसे जो बातचीत होती है तो वीरेंद्र चौहान मुकर जाते हैं, जो कागजी कार्यवाही होती है उस पर लिखित आश्वासन देने से मुकर जाते हैं। जिससे सीधा सा पेश सामने नजर आता है। गोपाल दास जी को उनकी माता जी भी आई थी, गोपाल दास जी के पिताजी एम्स हॉस्पिटल में आए थे, पूरा मनाने का प्रयास किया। लेकिन गोपाल दास जी लगातार जिस तरीके से एक ऐसे मार्ग पर निकल चुके हैं जहां पे वो चाहते हैं कि सिर्फ गायों की रक्षा हो, ना। चलिए गौरव, आपसे बातचीत करेंगे, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ चंद्रा स्वामी जी महाराज जी जुड़ चुके हैं, जो कि गोपाल दास जी का लगातार समर्थन कर रहे हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपसे यही सवाल कि एक संत इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है, इतने दिनों से अनशन पर है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार का रुख जस का तस बना हुआ है। ऐसी लड़ाई केवल संत ही लड़ सकता है, क्योंकि संत के अंदर उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति होती है। जो गोपाल दास जी इतना दीर्घकालीन अनशन किए, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और नमन भी करता हूं, और मुझे विश्वास है उनकी साधना कभी निष्फल नहीं जाएगी, अवश्य सफल होगी। और वो अंत में गत्वा अपना संकल्प सरकार से मनवा के रहेंगे। सरकार तो आती जाती है, संत सनातन है हमेशा। स्वामी जी, आपने कहा कि वो उन्होंने जो साधना शुरू की है वो साधना सफल जरूर होगी, लेकिन उस साधना में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं और ये संकेत बेहतर नहीं है, क्योंकि एक संत अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो अपनी गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, बाधाएं और विघ्नों को वरदान में बदलना ही संत का कार्य रहा है, समझे जी। तो उन पे जितनी बाधाएं और विघ्न आ रहे हैं वो वरदान में बदल रहे हैं और बदलेंगे। निश्चित उनकी साधना सफल होगी, मुझे जरा भी संदेह नहीं है। स्वामी जी, आप लोग किस तरह से सहयोग करेंगे गोपाल दास जी का? हर तरह से। जिस तरह से वो अनशन कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनके अनशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी सख्त निंदा करूंगा और जो तोड़ने की कोशिश करेंगे वो भी विफल होंगे, निराश होंगे। आने वाला समय ही बताएगा इसका परिणाम, उनकी
साधना का परिणाम भविष्य के गर्भ में है जी। और वो सुखद रहेगा। स्वामी जी, आपने कहा कि उनकी साधना का परिणाम भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, 113 दिन हो चुका है लगातार वो अनशन कर रहे हैं, अभी तक तो उनकी साधना सफल होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमें तो दिख रही है कि वातावरण बन रहा है। वातावरण की आवश्यकता थी, जन चेतना की आवश्यकता थी, जनता में चेतना जागृति आई। जो कुछ आज जंतर मंतर पे हुआ और जिस तरह के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जैसे उनको ले जाया गया, कितने सांसद वहां उपस्थित हो गए, तो एक इसकी आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। आपको बता दें हमारे साथ है चंद्रा स्वामी जी, जो कि गोपाल दास जी का समर्थन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि लगातार अनशन किया जा रहा है और इन्हें नजर आ रहा है कि भविष्य के गर्त में इसका परिणाम छिपा हुआ है, माहौल बन रहा है, लोग अब समर्थन में आ रहे हैं, साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जब माहौल बनेगा, जब सभी साथ मिलेंगे तो साधना सफल जरूर होगी। आपको बताएं कि गोपाल दास जी 113 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं। लगातार हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से इनके अनशन को तुड़वाया जाए, समाप्त करवाया जाए, लेकिन उसके बाद भी फिलहाल वो नाकामयाब हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। जब लिखित आश्वासन की बात की संत गोपाल दास जी ने, तो लिखित आश्वासन की बात को भी टाल मटोल करके किनारे कर दिया गया। इनके आश्वासन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये अनशन गौ माता की रक्षा के लिए किया जा रहा है। गौचरण की जो भूमि है उसे प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस भूमि को अगर प्राप्त कर लिया जाता है तो उस पर जितनी भी गायें इधर उधर आपको सड़कों पर घूमती हुई नजर आती हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा, जिससे हम अपने गाय माता की भरपूर सेवा कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने गाय माता की पूरे मन से सेवा की है, तन से सेवा की है, उसके जीवन की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद भी अगर हमारी गाय माता के साथ, हमारे गौ माता के साथ, की जमीन के साथ, उनके रहने के स्थान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है और इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि एक संत अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और जब एक बेटा अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ता है तो वो सफल जरूर होता है। गौरव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक ब्रेक लेंगे।